आज सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह के मुंह पे तमाचा मारा है, होम मिनिस्ट्री पे तमाचा मारा है, सीबीआई पे तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन सीबीआई को दोबारा से पिंजरे में कैद तोता कह दिया। ये बहुत बड़ी बात है। बदले की भावना से या मालिक के कहने पे तोता जो बोले वो तोता सीबीआई को नहीं बनना चाहिए। ये कोर्ट केंद्र सरकार के बारे में कह रहा है, सीबीआई तो तोता है, मालिक तो केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। मुझे लगता है कि जिस मंत्री के अधीन ये सीबीआई आती है, गृह मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये उनके ऊपर पूरा का पूरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथियार है। आज जो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है, उस पे जो टिप्पणियां की हैं वो हूबहू वही बात है जो आम आदमी पार्टी के लोग, हम लोग लगातार पिछले 2 साल से कह रहे थे। वो लगभग वैसी ही बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक साधारण बेल मिल जाना एक अलग बात है, मगर उस बेल के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 22 महीने पहले सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ की। 22 महीने पहले, लगभग 2 साल बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि उनको ट्रायल कोर्ट की जज साहिबा न्याय बिंदु जी ने बेल दे दी थी और सीबीआई को ये लगा कि अब अरविंद केजरीवाल छूट सकते हैं, इसीलिए उनको जेल में कैद रखने के उद्देश्य से, षड्यंत्र से उनके खिलाफ अरेस्ट किया गया। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की सबसे प्रीमियर एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई, जिसके बारे में यही सुप्रीम कोर्ट कहता रहा था यूपीए के समय में कि सीबीआई पिंजरे में कैद तोता है, सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन सीबीआई को दोबारा से पिंजरे में कैद तोता कह दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अनबायस्ड दिखना चाहिए, अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। बदले की भावना से या मालिक के कहने पे तोता जो बोले वो तोता सीबीआई को नहीं बनना चाहिए। उसके बाद सीबीआई के बारे में कोर्ट ने कहा, और ये कोर्ट सीबीआई के बारे में नहीं कह रहा है, दरअसल ये कोर्ट केंद्र सरकार के बारे में कह रहा है। सीबीआई तो तोता है, मालिक तो केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। तो जो आक्षेप सुप्रीम कोर्ट ने आज लगाए हैं वो तोते पे नहीं लगाए, तोते के मालिक और पिंजरे के मालिक के ऊपर लगाए हैं कि आप दुर्भावना से षड्यंत्र करके एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हैं। उसकी टाइमिंग को लेके और उसकी अरेस्ट को लेके बड़े सवाल किए, और आखिरी में कोर्ट ने कहा कि जो सीबीआई है उसको पिंजरे से बाहर निकलना चाहिए। इट शुड बी अनकेज्ड पैरेट, इट शुड बी अबव बोर्ड। उसका परसेप्शन बहुत जरूरी है कि ये परसेप्शन बने कि सीबीआई इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि आज देश में सीबीआई को इंडिपेंडेंट नहीं माना जा रहा। ये देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है केंद्र सरकार के लिए। मुझे लगता है कि जिस मंत्री के अधीन ये सीबीआई आती है, गृह मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये उनके ऊपर पूरा का पूरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जो गृह मंत्री आज हैं, जो प्रधानमंत्री आज हैं, जो आरोप वो कांग्रेस के ऊपर लगाते थे, प्रधानमंत्री खुद
ये आरोप लगाया करते थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आज वही काम खुद ये केंद्र सरकार कर रही है और उससे ज्यादा दुरुपयोग कर रही है। ये बहुत शर्म की बात है और ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बात कही जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी जो बात कह रही थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगाता है। आतिशी जी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा वे अपनी बात कहें। पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उनकी राजनीतिक हथियार बनी एजेंसीज जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक झूठे फर्जी शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर पर रेड हुई, ऑफिस में रेड हुई, लॉकर में रेड हुई, उनके पैतृक गांव में रेड हुई। इतनी रेड के बाद, सैकड़ों अफसरों की जांच के बाद, हजारों कागजात देखने के बाद भी ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, ना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी कहीं से जब्त नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। लेकिन 1 रुपया ना मिलने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहे, संजय सिंह जी 6 महीने जेल में रहे, आम आदमी पार्टी के मीडिया इंचार्ज विजय नायर जी 2 साल जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल जी मार्च से लेके अब सितंबर तक 6 महीने जेल में रहे, जब 1 रुपया भी नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा कि चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथियार है। लेकिन कल तक ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी कहती थी। आज इस बात को देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सीबीआई ने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया क्योंकि उनको पता था कि ईडी से बेल मिल गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगाई कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर रही थी क्योंकि उनके पास कोई सबूत था, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही थी कि भ्रष्टाचार के पैसे मिले, बल्कि इसलिए गिरफ्तार कर रही थी क्योंकि वो उन्हें और लंबे समय तक जेल में रखना चाहती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मंत्रियों को, खासकर उनके होम मिनिस्टर अमित शाह जी को सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मोहर लगा दी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मोहरा है। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश में कहना पड़ा कि सीबीआई को एक पिंजरे में बंद तोते के समान काम नहीं करना है। सीबीआई को अपने फैसले में कहना पड़ा कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, सीबीआई को अबव बोर्ड होना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अबव बोर्ड होना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा, अनबायस्ड होना पड़ेगा। यानी आज पूरा देश देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि सीबीआई और ईडी सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बन गए हैं। आज हम ये मांग करते हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी को सुप्रीम कोर्ट की अपनी इस टिप्पणी के बाद अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आज जग जाहिर हो गया है कि एजेंसीज को मिसयूज किया गया आम आदमी पार्टी को टारगेट करने के लिए। मैं आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, सभी विधायकों को, सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहूंगी कि इस 2 साल के संघर्ष के दौर में इतने दबाव के बावजूद, इतने परेशानियों के बावजूद पूरी पार्टी एकजुट होके बिना टूटे, बिना दबे संघर्ष करती रही, इस तानाशाह के खिलाफ संघर्ष करती रही। और आज आम आदमी पार्टी ने
अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, संजय सिंह जी ने और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है कि हम इस तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं। हम इन तानाशाहों की आंख में आंख डाल के इनके खिलाफ संघर्ष करेंगे। जैसे तानाशाह को आज झुकना पड़ा है, आगे भी उनको झुकना पड़ेगा। आखिरकार इस देश में जीत संविधान की हुई है और संविधान की आगे भी जीत होगी। धन्यवाद। मैम, अरविंद केजरीवाल जी के जेल से निकलने पर दिल्ली के गवर्नेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, स्वाभाविक बात है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने से भारतीय जनता पार्टी की यही साजिश थी कि आम आदमी पार्टी को परेशान किया जाए, दिल्ली के लोगों को परेशान किया जाए, दिल्ली के गवर्नेंस को रोकने की साजिश थी। लेकिन दिल्ली के लोग भी बहुत समझदार हैं, दिल्ली के लोग सब देख रहे थे और दिल्ली के लोगों का गुस्सा आम आदमी पार्टी पे नहीं था, भारतीय जनता पार्टी पे था अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से जो समस्याओं का सामना दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा था पिछले 6-8 महीने से, उनसे जल्द उन्हें निजात मिलेगी। मैम, लेकिन गवर्नेंस कैसे होगी? सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी रिस्ट्रिक्शन लगाई है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार चलेगी तो चलेगी कैसे? भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अमित शाह जी इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह के मुंह पे तमाचा मारा है, होम मिनिस्ट्री पे तमाचा मारा है, सीबीआई पे तमाचा मारा है। आज सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर में लिखना पड़ा कि सीबीआई को एक पिंजरे में बंद तोते की तरह काम नहीं करना, कि सीबीआई को बायस्ड नहीं होना है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अबव बोर्ड होनी चाहिए, कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनको जमानत मिल गई थी। ऐसा तमाचा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर पड़ा है कि अगर उनमें थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, थोड़ा भी आत्मसम्मान होगा, तो आज शाम को जब तक अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे, अमित शाह जी अपना इस्तीफा दे देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।